जय हिंद एवरीवन। जीएसवादी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। यानी कि आज हमें संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के चैप्टर को, जिसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। अगर बात करें नागरिकता की, तो इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 2 में किया गया है। कहां पर किया गया है? संविधान के भाग 2 में किया गया है। और इसके अंतर्गत टोटल 7 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 7 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये जो नागरिकता है नहीं, ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? नागरिकता आपका है संघ सूची का विषय। यानी कि इस सूची पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसका है? भारत सरकार का है बस। किसका अधिकार है? भारत सरकार का अधिकार है बस इस पर कानून बनाने का। देखिए, हमने आपको पढ़ाया अनुसूचियों के बारे में। हमने बताया है 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने बताया था संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय और अवशिष्ट सूची का विषय। हमने बताया था संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों का अधिकार होता है, जबकि अवशिष्ट सूची के विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है बस कानून बनाने का। ठीक है। अगर बात करें नागरिकता की, तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रोविजंस है, प्रावधान है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश में। जबकि हमारे देश के विपरीत अन्य देश जैसे अमेरिका में, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि अमेरिकी सरकार द्वारा नागरिकता का प्रोविजंस तो प्रोवाइड ही किया जाता है, जबकि वहां के जो राज्य हैं उनके द्वारा भी नागरिकता प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि वहां पर जो है डबल सिटीजनशिप का प्रोविजंस है, जबकि हमारे यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजंस है। एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है नहीं, हमने इसे अपनाया कहाँ से? ब्रिटेन से अपनाया है। कहाँ से अपनाया हमने? ब्रिटेन से इसे अपनाया हुआ है। देखिए, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि नागरिक कौन होता है, विदेशी कौन है ना, फिर उसके बाद शरणार्थी कौन होता है, फिर अवैध प्रवासी कौन होता है, सबकी चर्चा करते हैं। देखिए, अन्य देश की तरह हमारे देश में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो नागरिक और दूसरा विदेशी। जो नागरिक होते हैं नहीं, वो किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, किसी भी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। और इनका जो है कुछ काम भी होता है, जैसे इन्हें जो है सभी अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्हें सभी अधिकार प्रदान किया जाता है। और इन्हें जो है अपने देश पर पूर्ण निष्ठा रखना बहुत जरूरी है। और जो है इसके साथ साथ इन्हें जो है कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। यानी कि क्या? ये अपने देश के सभी अधिकार के हकदार होते हैं, जैसे चुनाव लड़ने, वोटिंग करने, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव लड़ने, कुछ भी करने का इनके पास जो है अधिकार होता है, जबकि विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर बात करें निष्ठा की, तो भाई साहब, अगर इनको अधिकार मिल रहा है तो इनका एक तरीके से कर्तव्य है कि ये क्या करें? अपने देश पर पूर्ण निष्ठा बनाए रखें। और इनके कुछ अन्य कर्तव्य भी है, जैसे क्या? टैक्स पे करना, टैक्स पे करने के साथ साथ क्या? अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करने के साथ साथ राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब इनके कर्तव्य हैं। अगर बात करें विदेशी की, विदेशी टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शत्रु देश, दूसरा मित्र देश। शत्रु देश वो होता है जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा होता है, जबकि मित्र देश जिनका भारत के साथ कोई भी युद्ध नहीं चल रहा होता है। और ये जो शत्रु देश के नागरिक हैं नहीं, या निवासी हैं नहीं, ये जो है अनुच्छेद 22 से बच नहीं सकते हैं, अनुच्छेद 22 से बच नहीं सकते। यानी कि इन्हें जो है कभी भी किसी भी समय हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि इन्हें जो है ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
देखिए, भारत में मूल रूप से जन्मा व्यक्ति या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ये प्रोविजंस नहीं है। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ मूल रूप से जन्मा व्यक्ति ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है बस, ना कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। देखिए, भारत में जो है मूल रूप से जन्मा व्यक्ति या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में केवल और केवल मूल रूप से जन्मा व्यक्ति ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है बस, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका अधिकार केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है बस, न कि विदेशियों को। कौन कौन से अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये बात आपको दिमाग में रखना, ये केवल और केवल नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं बस। देखिए, नागरिकता क्या होता है उसके बारे में यहां पर डिटेल में दिया गया है, इन सब की चर्चा हमने कर रखा है ऑलरेडी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हमें बात करना है अनुच्छेद के बारे में। देखिए, ये जो अनुच्छेद है नहीं, ये संविधान के लागू होने पर सिर्फ कारगर थे बस, उसके बाद ये कारगर नहीं थे। यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय के लिए जो है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और वर्तमान में जो हमें नागरिकता वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को पावर दिया गया है, वो जो है नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने जो है 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे कानून वगैरह, बहुत सारे नियम वगैरह दिए गए हैं। देखिए, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है, यानी कि संविधान का जब प्रारंभ हुआ उस समय जो है कौन कौन से व्यक्ति जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो। कौन? एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, या उस व्यक्ति का जन्म खुद ही हुआ है भारत में, या वो व्यक्ति जो है संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। कितने तरह के लोग? 3 तरह के। एक, भारत में जन्मा व्यक्ति। दूसरा, उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा हो। तीसरा, संविधान लागू होने से पूर्व कंटिन्यू 5 वर्षों तक वह जो है भारत में रहा हो। वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? जन्म से जो है नागरिक बन जाएगा भारत का, ठीक है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 साफ साफ कहता है कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो बट फिर वो पाकिस्तान से भारत आना चाहता हो। कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो बट फिर वो जो है उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा है और वो जो है वहां से फिर आना चाहता है भारत में, तो भारत का नागरिक बन जाएगा। बट कब? यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो ठीक है, बट अगर वो उसके बाद आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, फिर उसको आवेदन करना पड़ेगा। यानी कि आवेदन करने से पूर्व उसे 6 महीने तक भारत में निवास करना जरूरी है। यही बात यहाँ लिखा है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत आ गए हों वो भारतीय नागरिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे व्यक्ति जो उसके बाद आए हैं, वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हों, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 महीने तक भारत में निवास जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद 7 देखिए, ये कहता है कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो बट फिर भी उसे जो है पाकिस्तान अच्छा ना लग रहा हो। भारत से पाकिस्तान चला गया हो बट पाकिस्तान उसे अच्छा फिर भी नहीं लग रहा है, तो वो भी जो है भारत आ सकता है। बट हाँ, उसे जो है 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ठीक है, बट अगर वो उसके बाद आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने तक उसे जो है निवास करना होगा। सेम बातें हैं यहाँ भी। 1 मार्च 1947 के बाद
जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए तो ठीक है, अगर तो वे भारतीय नागरिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन से पूर्व क्या करना पड़ेगा, 6 महीने तक निवास करना होगा। कितने महीने तक, 6 माह तक भारत में रहना जरूरी है उनके लिए। ठीक है, यह है आपका अनुच्छेद 7। अब बात आती है अनुच्छेद 8 की। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आपको पता है जब हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश शासन ने कब्जा किया था, उस समय बहुत सारे लोग जो है देश छोड़ करके दूसरे दूसरे देशों में चले गए थे, क्योंकि भारत में जो है अवसर का जो समानता वगैरह है वो नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि लोगों को जो है अवसर नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से कुछ लोग जो है भिन्न भिन्न देशों में चले गए थे, वहां पर अपना व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिए, वहीं पर बस उस गए थे। बट उन्हें जब पता चला भारत जो है आजाद हो गया है, तो वे भी भारत में आने की कोशिश किए। तो अगर ऐसे व्यक्ति भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें जो है किसके अंतर्गत नागरिकता प्रदान किया जाएगा, तो उनके लिए जो है अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं और अगर वे भारत आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो भारत में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई अथवा दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा हो, किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उन्हें भारत के राजनयिक और काउंसलर प्रतिनिधि के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड कराना होगा। सिंपल सी बात है, उन्हें यहाँ पे क्या कराना होगा, जो भारत के काउंसलर प्रतिनिधि वगैरह उनसे जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होगा। बात समझ में आया? ठीक, तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 9 साफ साफ कहता है, यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता अडॉप्ट किया तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता ना होना या व्यक्तियों का नागरिक ना होना। देखिए यहां पर लिखा, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वही बात है जो नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना। यानी कि कह रहा है आपका नागरिकता जो है कोई आसानी से जो है समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक, नागरिकता आपका कंटिन्यू बना रहेगा। ये किसमें दिया गया, अनुच्छेद 10 में। यानी कि आप जो है भाई, सबसे बड़ी चीज क्या, अगर मेरे को यहाँ से जो है नागरिकता ही मेरी समाप्त कर दी जाएगी तो ये क्या हमारे लिए क्या है, सबसे दुखद बात है, मरने के समान हो जाएगा ये। बट हमें गारंटी दिया गया है क्या, नागरिकता का बना रहना, वहां पर किसमें, अनुच्छेद 10 में। ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता, यानी कि नागरिकता का कंटिन्यू बना रहना।